भैया कल रात इस्लामाबाद के सरेना होटल में जब जेडी वैंस और ईरानी विदेश मंत्री अरागची मेज पर बैठकर दुनिया को शांति का सपना दिखा रहे थे, तभी एक फोन बजा और पूरा टेबल पलट गया। नेतन्याहू का वो एक कॉल सिर्फ एक इंटरप्शन नहीं था, वो ट्रंप 2.0 की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर इजराइल का वीटो था। लोग पूछ रहे हैं कि भाई बातचीत के बीच में फोन करके कोई डील कैसे रुकवा सकता है। तो बॉस, बात सिर्फ न्यूक्लियर डील की नहीं है, बात है इजराइल के अस्तित्व की और नेतन्याहू की अपनी कुर्सी बचाने की कोवर्ट चाल की। तू समझा? हाँ, नहीं तो समझा नहीं। भैया पहले आसान भाषा में समझो। जेटी वैंस इस्लामाबाद में बैठकर हॉर्मुज की नेविगेशन और यूरेनियम एनरिचमेंट पर समझौता करने वाले थे, लेकिन नेतन्याहू ने फोन घुमाया और वैंस को याद दिला दिया कि वॉशिंगटन की चाबी अभी भी तेल अवीव के पास है। इसराइल के लिए ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंशियल रेड लाइन है। अगर यूएस ईरान डील हो जाती तो हिजबुल्ला और हूतियों के खिलाफ इसराइल की पकड़ ढीली हो जाती। नेतन्याहू ने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी अपने एक छोटे से सहयोगी की कैदी बनी हुई है। इसे कहते हैं हाई टेक बेइज्जती। अब यहाँ एक और डार्क एंगल है। नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल फिर से शुरू होने वाला है। अगर मिडिल ईस्ट में शांति हो जाती तो इजरायली जनता उनसे पूछती कि भाई फिर ईरान को रोकने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। इसलिए नेतन्याहू ने बीच बातचीत में रायता फैलाया ताकि युद्ध का माहौल बना रहे और उनकी कुर्सी बची रहे। उधर ईरान के लिए ये कॉल एक गिफ्ट बन गया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल दिया कि देखो, अमेरिका तो इजराइल का गुलाम है, वो इंडिपेंडेंट फैसले ले ही नहीं सकता। इससे तेहरान को अपने कट्टरपंथियों को एकजुट करने और रूस और चीन के साथ अपनी पार्टनरशिप और गहरी करने का मौका मिल गया। तू समझा? नहीं, अब तू समझा। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान की। इस्लामाबाद इस मीटिंग का वेन्यू इसलिए बना था ताकि वो खुद को सऊदी और तुर्की के सामने एक न्यूट्रल मुस्लिम पावर के रूप में पेश कर सके। चाह बहार और एनर्जी के चक्कर में पाकिस्तान ईरान से भी बना के रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये बातचीत फेल हुई, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जीत हार में बदल गई। अब सारा ब्लेम गेम पाकिस्तान के सर मढ़ा जाएगा। खाड़ी देश अब धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंतहीन युद्ध नहीं बल्कि एनर्जी स्टेबिलिटी चाहिए। मिडिल ईस्ट मल्टीपोलर हो चुका है, जहां अमेरिका का दबदबा तेजी से खत्म हो रहा है। भैया, अब कड़वा सच सुनो जो सीधे आपके जेब पर असर करेगा। इस एक कॉल ने युद्ध विराम की उम्मीद खत्म कर दी है। ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए यह सिग्नल है कि अब सप्लाई कभी भी रुक सकती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 9 दिनों में अगर मामला नहीं सुलझा तो तेल $110 प्रति बैरल को पार कर जाएगा। भारत जैसे तेल इंपोर्टर्स के लिए ये किसी आर्थिक बम से कम नहीं है। उधर चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है, इस अराजकता का फायदा उठाकर अपना दबदबा बढ़ाएगा और रूस को हथियार बेचने का नया बाजार मिल जाएगा। यानी नेतन्याहू का एक फोन और दुनिया की इकोनॉमी का अंतिम संस्कार।